हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में टू मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रामेटिक टॉपिक है। एक को हम कहते हैं पोजेसिव आर्टिकल, दूसरे को हम कहते हैं मोडाल वर्बल। पोजेसिव आर्टिकल को हम डिटेल में पढ़ेंगे। पोजेसिव आर्टिकल इन नॉमिनेटिव, पोजेसिव आर्टिकल इन अकुजाटिव। और मोडाल वर्ब हमने चैप्टर नंबर 4 में 2 पढ़े थे, म्यूगन और मूस्टन। इस चैप्टर में हम रिमेनिंग जो रहते हैं 4 वो हम पढ़ेंगे। उसके हवाले से मैं आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, किस तरह हम इजी तरीके से सीख सकते हैं, किस तरह हम वो इस तरह सीखेंगे कि हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो स्टिक रहे। तो बस आप इसी वीडियो में स्टिक रहे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं, व्हाट इज पोजेसिव आर्टिकल इन नॉमिनेटिव। पोजेसिव आर्टिकल को हमने पहले सीखना है, फिर नॉमिनेटिव को सीखना है, ठीक है। पोजेसिव आर्टिकल ये ऐसे आर्टिकल होते हैं जो हमें सेंटेंस में ओनरशिप कराते हैं, ठीक है। इट शोज ओनरशिप इन अ सेंटेंस, ये इसका डिफिनीशन हो गया। अभी नॉमिनेटिव किसे कहते हैं? नॉमिनेटिव कहते हैं सब्जेक्ट को, फाइल को, काम करने वाले को, डूअर को, ठीक है। तो ये 2 वर्ड्स हो गए। अभी हम ये कहेंगे कि हमें पोजीशन ऑफ पोजेसिव आर्टिकल इन नॉमिनेटिव का किस तरह पता चलेगा कि यार इसमें कौन सा पोजेसिव आर्टिकल है। आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स देता हूं, मस्कुलिन के साथ, फेमिनिन के साथ, न्यूट्रम और प्लूरल के साथ। पहला एग्जांपल ये है, माइन फटा इज आर्स। माइन फटा इज आर्स, मेरा वालिद डॉक्टर है, ठीक है। फिर मैं कहता हूं मायने मुटा इज लेगरिन। तो ये क्या है? पहला मैंने यूज किया माइन, दूसरे एग्जांपल पे मैंने यूज किया है मायने, क्योंकि माइन फटा मस्कुलिन है, मुजक्कर है, मायने मुटा मुअन्नस है, फेमिनिन है, ठीक है। थर्ड एग्जांपल पे आते हैं, न्यूट्रम को हम किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल है माइन ऑटो इज नोया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्लूरल के साथ, माइने फ्रुंडन जिंद नेट, मेरे फ्रेंड्स जो है वो नाइस है। तो ये देखो मस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रम और प्लूरल, चारों के एग्जाम्पल को आप देखो। माइन फाटा इज, माइने मुटा, माइन हैंडी und माइने फ्रुंडन, इन सारों को देखो, माइन माइने, ठीक है। ये सारे को देखो, फाटा मुटा नाउन से पहले आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पोजेसिव आर्टिकल कम बिफोर नाउन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि हमें किस तरह पता चलेगा कि इसमें पोजेसिव आर्टिकल क्या है और पोजेसिव प्रोनोमन कौन सा है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं कहता हूं दास इज माइन हैंडी, तो ये मेरा मोबाइल है, ठीक है। माइन हैंडी हमारे पास न्यूट्रम होता है, तो मैं सिंपल ये क्या है? पोजेसिव आर्टिकल हो गया, माइन हैंडी, मेरा मोबाइल। अभी इसको मैं पोजेसिव प्रोनोमन में चेंज करता हूं, तो मैं सिंपल कहूंगा दास इज माइंस। तो दास वाला से इस ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइंस। अभी नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, मैं जल्दी बोलता हूं ताकि आपके टाइम बचे। अच्छा, नेक्स्ट जाते हैं, उसमें हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह एक आर्टिकल सीखेंगे, उसी के साथ सारे सीख सकते हैं। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, साइड पे मैंने लिखा है पर्सोनल प्रोनोमन, इश, दू, या, जी, इज, या, विया, जी, ये सारे क्या है? पर्सोनल प्रोनोमन। साइड पे आपको नजर आ रहे। अच्छा, फिर उसके ऊपर आपको नजर आ रहे मस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रम और प्लूरल। हमने क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ मस्कुलिन और फेमिनिन के साथ सीखना है। मस्कुलिन के साथ इश हो जाएगा माइन, दू डाइन, या जाइन, जी इया, IHR आई स्मॉल होगा, ठीक है। इज, जाइन, इया, ओया, विया, उन्जा, जी इया, जी एस जब कैपिटल हो तो वहां पे पोजेसिव प्रोनोमन भी इया आएगा, आई कैपिटल होगा,
ठीक है। फिर जी है दे वाला, जी या, लेकिन आई भी स्मॉल होगा क्योंकि स्मॉल है। दे को हम जो जी यूज करते हैं वो है। अभी हम सीखेंगे फेमिनिन। हमने सीख लिया है या आप लोगों ने देखा है, कुछ टाइम बाद आप सीख जाओगे फेमिनिन के साथ हम किस तरह यूज करेंगे, किस तरह ऐड करेंगे। जो हमने मस्कुलिन के साथ याद किया है उसी को क्या करना है, उसी के साथ एक ई ऐड करेंगे। तो फेमिनिन के साथ किस तरह हो जाएगा, माइन बन जाएगा मायने, ठीक है। हम डायरेक्ट कहेंगे मायने, एक ई हम पुट करेंगे। दू डाइने, er seine, sie ihre, is seine, ihr eure, wir unsere, sie ihre, sie ihre, ठीक है। अच्छा, अभी आप लोगों को दोनों टेबल नजर आ रहे हैं। अभी हमने न्यूट्रम के साथ सीखना है। न्यूट्रम के साथ सिंपल ये है, जो आप लोगों ने मस्कुलिन के साथ सीखा है उसी को ही फेमिनिन के साथ भी लिखो। आपको सामने नजर आ रहे हैं बोर्ड पे, चार्ट पे। अच्छा, प्लूरल के साथ किस तरह सीखना है, जो आप लोगों ने फेमिनिन के साथ सीखा है उसी को क्या करना है, ऐड करना है प्लूरल के साथ भी, ठीक है। तो आपको चार्ट में वाज़ेह नजर आ रहे, इजी है। एक आपने सीखना है मस्कुलिन, दूसरे क्या होगा, एक ई ऐड करेंगे फेमिनिन के साथ। जो हम मस्कुलिन के साथ ऐड करते हैं उसी को हम न्यूट्रम के साथ, जो हम फेमिनिन के साथ यूज करते हैं उसी को हम ऐड करेंगे प्लूरल के साथ। उम्मीद है समझ आई होगी। अगर यहां तक आप लोगों ने वीडियो देखी है तो स्किप नहीं करना, लास्ट में हम एक्सरसाइज भी करेंगे, ठीक है। अभी हम दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, पोजेसिव आर्टिकल इन अक्यूजेटिव। हमने पहले सीखा है कि पोजेसिव आर्टिकल हमें शो कराता है मिल्कियत इन अ सेंटेंस, इट शोज पोजीशन इन अ सेंटेंस, ठीक है। अच्छा, अक्यूजेटिव किसे कहते हैं, अक्यूजेटिव को हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जिस सेंटेंस में हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसी को हम कहेंगे अक्यूजेटिव। उम्मीद है समझ आई होगी। मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स देता हूं। मैं कहता हूं इश ज़ेया माइनन होन, इश ज़ेया माइनन होन, मैं देखता हूं अपने कुत्ते को। तो इश क्या है, पर्सनल प्रोनोमन, जेन से निकला है, इसका मतलब ये है टू सी या टू सी, ठीक है। और इसको कंजुगेट किया है इश के साथ। इश हमारे पास पर्सनल प्रोनोमन है माइनन होन। यहां देखो माइनन होन, माइनन होन हमारे पास मस्कुलिन है। और माइनन क्यों लगाया है, माइनन इसलिए लगाया है क्योंकि मस्कुलिन में अक्यूजेटिव में हमारे पास आर्टिकल चेंज होता है और नोमिनेटिव में हम माइन यूज करते हैं, यहाँ पे हम माइनन यूज करते हैं। ये सारे आर्टिकल हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बस आप स्टिक रहे, ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल है इश कोफ माइन यके। ये ऊपर पहला एग्जांपल इज ज़ेया माइनन होन, ये मस्कुलिन का एग्जांपल था। अभी दूसरा एग्जांपल है इश काउफ माइन यके। यके मुअन्नस होती है दी यके, द जैकेट, ठीक है। तो इश ज़ेया माइन, सॉरी, इश कोफे माइन यके, ठीक है। तो थर्ड एग्जांपल को देख ले, इश फिंड माइन हांडी, इश फिंड माइन हांडी, ठीक है। ये न्यूट्रम, हांडी हमारे पास न्यूट्रम है। फोर्थ एग्जांपल को देखो, इश ट्रिफ माइन फ्रुंडन, इश ट्रिफ माइन फ्रुंडन, ठीक है। तो प्लूरल का एग्जांपल है फ्रुंडन, फ्रेंड्स को कहते हैं। तो ये चार एग्जांपल्स है। अगर हम इन चार एग्जांपल्स को देखें और पोजेसिव आर्टिकल इन नोमिनेटिव को देखें तो हमें सिर्फ चेंजेस लगता है मस्कुलिन के साथ, और वो भी अक्यूजेटिव में, ठीक है। उम्मीद है समझ आई होगी। अभी इन सारे एग्जांपल्स को देखें, इसमें हमें पोजीशन ऑफ पोजेसिव आर्टिकल भी हमें समझ आता है कि इस जब भी हम पोजेसिव आर्टिकल लगाते हैं तो नाउन से पहले हम रखेंगे, नाउन से पहले। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि हम इसको किस तरह सीखेंगे इजी तरीके से। आपको ऊपर नजर आ रहे हैं पोजेसिव आर्टिकल इन अक्यूजेटिव, ठीक है। साइड पे आपको सारा चार्ट नजर आ रहा है। पर्सनल प्रोनोमन,
या केसेस आपको नजर आ रहे, इश, दू, एया, इज, जी, विया, इया, जी। साइड पे आपको नजर आ रहे, ऊपर मैंने तकसीम किया है सिंगुलर और प्लूरल के साथ। इश हमारे पास फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, ऊपर बस मैं लिखता हूं सिंगुलर, तो आप समझे कि ये सारों के साथ सिंगुलर ही आता है आपकी आसानी के लिए। दू सेकंड पर्सन, एया थर्ड पर्सन मेल, इज थर्ड पर्सन न्यूट्रल, जी थर्ड पर्सन फीमेल। नीचे आपको नजर आ रहे प्लूरल, विया, इया, जी के साथ। साइड पे देख लें, विया हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, इया सेकंड पर्सन प्लूरल, जी थर्ड पर्सन प्लूरल, और जी जब एस कैपिटल हो फॉर्मल वे में जब हम कहते हैं जी, तो वो हमारे पास प्लूरल के लिए भी आ सकता है और सिंपल सिंगुलर के लिए भी आ सकता है। ऊपर आपको नजर आ रहे मस्कुलिन, न्यूट्रम, फेमिनिन, उडा, प्लूरल। तो हम दोनों मस्कुलिन और न्यूट्रम भी जब एक सीखेंगे, जिस तरह हमने नोमिनेटिव के साथ सीखा था, तो उसी तरह यहाँ पे भी है, लेकिन सिर्फ मस्कुलिन ने काम खराब किया है। उसकी यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस है। ठीक है, इश पोजेसिव आर्टिकल इन अकुजाटिव हो जाएगा माइनन, दू डाइनन, एया जाइनन, इज जाइनन, जी ईगन, विया उनजगन, इया ओइगन, जी ईगन। ठीक है, इसी तरह न्यूट्रम के साथ भी क्या होगा, माइन, इश माइन, दू डाइन, जो हमने पोजेसिव आर्टिकल इन नोमिनेटिव सीखा था वही है। ठीक है, लेकिन सिर्फ चेंज है मस्कुलिन के साथ। इश माइन, दू डाइन, ए जाइन, इज जाइन, जी इया, विया उनजा, इया ओया ओएगे, जी इया इया, जी इया। ठीक है, अभी फेमिनिन और प्लूरल दोनों सेम है। इश माइने, दू डाइने, ए जाइने, इज जाइने, जी ईगे, विया उनजगे, इया ओएगन ओएगे, जी ईगे। ठीक है, अभी इसको हम किस तरह सीखेंगे इंग्लिश में, या इसका मीनिंग क्या होगा सारों का। इंग्लिश में सिंपल है, माइन, माइनन, माइने, सारों का हो जाएगा माई। ठीक है, यू वगैरह, यूअर वगैरह वगैरह अगर फेमिनिन है, मस्कुलिन है, न्यूट्रम है, जो भी है उसका मीनिंग हो जाएगा यूअर। ठीक है, इसी तरह एया जाइनन का हो जाएगा हिज, इस जाइनन जो हम यूज करते हैं पर्सनल प्रोनोमन, उसका हो जाएगा इट्स। इसी तरह जी ईगन हम बोलते हैं, उसका मीनिंग है हर। ठीक है, नीचे देख ले, विया पोजेसिव प्रोनोमन है उनजगन मस्कुलिन में, उसका मीनिंग है आवर। इया ओएगन मस्कुलिन में, उसका मीनिंग है यूअर। जी ईगन डियर, और जी ईगन यूअर। ठीक है, उन लोगों का या आप लोगों का। उम्मीद है समझ आई होगी, मैंने कोशिश की, शायद आपको भी पसंद आया होगा। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, मोडाल वर्बन। वर्ब पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप वो देख लें, बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है,